बाकी हमारी कम्युनिटी को उठाने की अगर बात की है, जम्मू कश्मीर में अगर वकालत की है वो श्री रविंदर रैना साहब ने हमारी वकालत की है। दिल्ली लाल किला में हमारी कम्युनिटी का नाम लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। वो तो लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी दिल्ली में, तो आपने वहाँ पे हिरासत में ले लिया। जो एक साबिका वज़ीर आला है उसके साथ नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को डराने का काम कर रही है सरकारी अराज़ी को छीन के। जनाब, पहले जितनी भी सरकारें रही हैं सबसे जुल्म इन सरकारों ने हमारे लोगों के साथ किया है। आप देखिए जितने भी इन्होंने मुलाजिम लगाए बिना नोटिफिकेशन बिना एडवर्टाइजमेंट के लगाए, वो उन्होंने लगाए तो सही, आप तो लगा भी नहीं रहे। बाकी कोई नहीं जा सकता है कि 370 मनसूख होने के बाद जो आप हालात का दावा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कमजोर हैं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। सरकार आपकी मरकज में, सरकार आपकी जम्मू कश्मीर में सिक्का आपका, तो अपोजिशन का क्या प्रोपगेंडा? जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी में आज भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से दौरा किया गया। इस दौरान कुछ अहम मामलात को लेकर भी पार्टी के लीडरान के साथ जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर व एसटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर रियाज खटाना भी जो है वो इस दौरे में मौजूद रहे। क्या कुछ रहा इस मीटिंग्स में और इस दौरे में, क्या कुछ लोगों के साथ, पार्टी के लीडरान के साथ तबादला ख्याल हुआ, इसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। रियाज साहब, आज आप 3 रोज़ा दौरे पे हैं ज़िला राजौरी में, तो क्या कुछ मामलात को लेके और पार्टी के लीडरान के साथ जो है वो किस तरह की मीटिंग्स रही? जी, रियाज साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपको मैंने वहाँ पे देखा जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता है। आप वहाँ ओदन में भी तशरीफ़ लाए थे, वहाँ पे एक मेरा प्रोग्राम था, तो आप वहाँ 2 दिन स्टे करके लोगों की इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप वहाँ पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है, और गरीब मजलूम लोगों की जहाँ आवाज़ को दबोचा जाता है, आप वहाँ जाके उजागर करते हैं, लोगों को लाभ मिलता है। हमारा 3 दिन का जो दौरा था, जिसमें हमारे ये रीशफलिंग हुई, ये थोड़ी 1-2 महीने पहले जो, उसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी रोशन हुसैन को जब बनाया गया तो मुझे जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी मिली। तो हमने हर ज़िला में, स्टेट में हर जगह पे हमने दौरा किया। तो ये राजौरी बेसिकली मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, और मैंने ही ये 3 दिन का प्रोग्राम पार्टी से भी कहा और रोशन साहब से भी कहा, और हमने 3 दिन का जो प्रोग्राम रखा, रात को हमने शादरा शरीफ में वहाँ पे हाज़िरी दी और वहाँ पे दुआ की अल्लाह ताला हमारे इस भाईचारा को कायम दायम रखे। और उसके बाद हमारे थन्ना मंडी में बड़ा इस्तकबाल हुआ। वहाँ से हमारे ये मुश्ताक साहब हैं, वो बड़ा होनहार, उनके काम करने का बड़ा जज्बा है, उन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है, 2 दिन तो वो सोए नहीं है। तो फिर वहाँ से काफ़ी हमारा, आपने देखा ही होगा, काफ़िला हमारे साथ आया यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अंदर हमारी मीटिंग हुई। आज हमारा यहाँ मीटिंग करने का यही मोटिव था कि जितने भी नए लोग, नए चेहरे हमने पार्टी में जिनको जिम्मेवारी दी है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके अगर हम आज कार्यकर्ता हैं, ये फ़ख्र की बात है। बाकी हमारी कम्युनिटी को उठाने की अगर बात की है, जम्मू कश्मीर में अगर वकालत की है वो श्री रविंदर रैना साहब ने हमारी वकालत की है। दिल्ली लाल किला में हमारी कम्युनिटी का नाम लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। बाकी प्रोपेगेंडा चलता रहता है, आपको पता ही है। महबूबा मुफ्ती साहब को अगर आज आप इन जो अपोजिशन पार्टी हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस हो, आज इनको बोलो आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, ये सारे लोग बोलेंगे बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। आज वो जाके जंतर मंतर पे धरना करती है, तब जब उसको चीफ मिनिस्टर बनना था तब उसको बीजेपी के साथ एकदम से उसने हाथ मिला लिया। ये प्रोपेगेंडा है, आप इस बात को छोड़िए। वो तो लोगों के लिए आवाज़ उठा रही थी दिल्ली में, तो आपने वहाँ पे हिरासत में ले लिया। जो एक साबिका वज़ीर आला है उसके साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, लोगों के लिए आवाज़ उठा रही है, लेकिन आप आज उसकी स्टेटमेंट सुनिए ना, वो क्या बोलती है। जब उसको पावर चाहिए थी, सत्ता चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर बनना था, तब बीजेपी ठीक थी। इसलिए ये लोग जम्मू कश्मीर में जहर फैलाने की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर मजलूम को हमको चक्की में पीसा है, वो अपोजिशन पार्टियों ने पीसा है। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को डराने का काम कर रही है सरकारी अराज़ी को छीन के। जनाब, ऐसा कोई इशू नहीं है। इससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं सबसे जुल्म इन सरकारों ने हमारे लोगों के साथ किया है। आप देखिए जितने भी इन्होंने मुलाजिम लगाए बिना नोटिफिकेशन बिना एडवर्टाइजमेंट के लगाए, वो उन्होंने लगाए तो सही, आप तो लगा भी नहीं रहे। देखिए जनाब, मेरी सुनिए बात।
आज डेवलपमेंट की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले आपको हर जगह पे कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार मिलता था, उसका नाम चलता था। हमारी सरकार ने देखिए हर गांव में, आप हर पंचायत में देखिए डी क्लास कार्ड बन के लोगों को रोजगार मिला है। ये इसमें उजागर करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। रोजगार कब देंगे? बाकी वालों ने तो दिए, इससे पहले दिए, लेकिन अब दे भी तो नहीं रहे। रोजगार भी इंशाल्लाह हमारे चोरी छुपे ही दिए तो सही, लेकिन लोगों के साथ नाइंसाफियां की ना, लोगों का बेड़ा गर्क किया। इंसाफ आप कब करें? इंशाल्लाह इंसाफ जल्दी होगा। जम्मू कश्मीर में सरकार हमारी बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा और इंशाल्लाह लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लगता नहीं है, और लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी डर रही है इंतखाबात करवाने को। ऐसा कोई इशू नहीं है जनाब, करवा लीजिए ना। इलेक्शन कमिश्नर का मामला है। इलेक्शन कमिश्नर जब भी अनाउंसमेंट करेंगे, इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी तैयार है। इलेक्शन कमिश्नर तो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप यानी कि वजीर दाखिला तक जो है वो इशारा कर रहे हैं कि वो इशारा देंगे तो इंतखाबात होंगे। देखिए काफ़ी सारे ऐसे, रियाज साहब आप लोकल यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आप देखिए अचानक से काफ़ी सारी, जब सिक्योरिटी रिव्यू के सिस्टम होता है, जैसे ढांगरी में पिछले दिनों में देखे 69 लोगों की जान चली गई। इस तरह के जब काफ़ी सारे स्टेट में हालात ख़राब होते हैं, जब वो रिपोर्टिंग जाती है उसकी वजह से बाकी कोई जा सकता है कि 370 मनसूख होने के बाद जो आप हालात का दावा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है जनाब। दफ़ा 370 ख़त्म होने के बाद हर बंदा आज छाती ठान के जी रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारे लोग गोली भी तो लग रही है। नहीं, गोली तो ये तो पहले देखिए, ये प्रोपोगंडा अपोजिशन मैंने पहले ही बता दिया। सरकार आपकी मरकज में, सरकार आपकी जम्मू कश्मीर में, सिक्का आपका, तो अपोजिशन का क्या प्रोपोगंडा? अपोजिशन प्रोपोगंडा जहर तो फैलाने की बात कर रही है ना। देखिए हर जगह मारेंगे तो अपोजिशन ने तो बात करनी है। मैंने आपको वाज़ेह क्लियर कर दिया। जब महबूबा मुफ्ती को आज भी आप बोल दो इनको, किसी भी को, क्या आप महबूबा मुफ्ती को क्यों याद करते हैं? आप अपने काम दिखाइए लोगों को और इंतखाबात में उतर जाइए। नहीं, हम देखिए ना, बात वही हम कर रहे हैं ना। अब देखिए इन सरकारों का क्या रहा है। इससे पहले कश्मीर में इनकी अलग स्टेटमेंट होती थी, जम्मू में अलग होती थी, दिल्ली में अलग होती थी। हमारी इंशाल्लाह जो राजौरी में होगी, कश्मीर में भी वही होगी, दिल्ली में भी वही होगी। पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जा रहा है। आप शेड्यूल ट्राइब के जम्मू कश्मीर के जो जनरल सेक्रेटरी है, तो क्या कहना चाहें? देखिए उनको, पहाड़ियों को जो अलग से पहाड़ी टी पी करके वो दे रहे हैं, वो सबको साथ लेके, अगर इंक्लूड किया गया तो ऐसा कोई इशू नहीं है जनाब। हमारी पार्टी जो है वो सबको साथ लेके चलने का काम कर रही है। एसटीपी मिलेगी इंशाल्लाह, ऐसा ही एसटीपी ही मिलेगी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर एसटी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी, जिनके साथ बातचीत हो रही थी। वहीं शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में जहां शामिल किया जा रहा है, वहीं लीडरान का ये कहना है कि उनको एसटीपी में शामिल किया जाएगा।